नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीएस टेक मित्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। यदि आप एक सीएससी अथवा ई मित्र धारक हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो ऑनलाइन आवेदन है जीवन प्रमाण पत्र का वो कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। यह प्रमाण पत्र रिटायर्ड जो एम्प्लॉय होते हैं यानी सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्ष में एक बार उन्हें यह सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना अत्यंत जरूरी होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यह पूरी प्रोसेस किस प्रकार होगी। किंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर द्वारा ही यह आवेदन होगा। इसके लिए सिंपली आपको जीवन प्रमाण .gov.in जो कि जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा और यहाँ से डाउनलोड सेक्शन पर अपने क्लिक करेंगे तो ये मेल आईडी जो है वो पूछेगा। मेल आईडी देने के बाद में जैसे ही अपने कैप्चा फिल करेंगे तो ये ओटीपी द्वारा एक बार अपने को मेल आईडी जो है वो वेरीफाई कराएगा। तो यहाँ पर कैप्चा जैसे ही अपने देंगे तो एक ओटीपी जो है वो अपने को एक अपनी जो मेल आईडी है उस पर प्राप्त होगा। उस ओटीपी द्वारा वेरीफाई करवाने के बाद में अपने को एक लिंक जो है वो अपनी जो मेल आईडी है उसके ऊपर ये सेंड कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ही अपनी ओटीपी प्राप्त होगी, जैसे ही ओटीपी प्राप्त होने के बाद में जैसे अपने यहाँ पे ओटीपी देंगे तो जैसे अभी मैं ओटीपी दे देता हूं। ओटीपी देने के बाद में जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज और मोबाइल ऐप डाउनलोड यानी दो ऑप्शन है। इसके लिए अपने मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज जो ओएस है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए भी अपने को ये सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडोज ओएस इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने को अपनी जो मेल आईडी है उस पर एक लिंक जो है वो सेंड कर देगा। वहां से अपने को ये जो इसका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होगा। तो ये लिंक जो है जैसे ही अपने इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आगे अपने को अपने आप जो अपना सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर देगा और ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपने को एक जिप फाइल में मिलेगा। तो यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में अपने जैसे ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर ये जो है जीवन प्रमाण इंस्टॉलर इसको अपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यानी इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद में नेक्स्ट 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 छोटा सा सॉफ्टवेयर है। सिंपली इसको इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जीवन प्रमाण पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन जो है वो अपने से मांगेगा। तो दोस्तों, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो पीसी है उस पर आपकी जो बायोमेट्रिक फिंगर डिवाइस है उसकी आरडी सर्विसेज जो है वो पहले से इंस्टॉल है अथवा नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आपको उसी जीवन प्रमाण .gov.in के डाउनलोड सेक्शन में एक तरफ जो है वो आपको आरडी सर्विसेज जो है उसका लिंक मिल जाता है। एक क्लाइंट इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट्स इस पे यदि अपने क्लिक करेंगे तो ये 14 पेज की एक पीडीएफ खुलेगी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपने को ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस प्रकार से इंस्टॉल करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरी जो है आरडी सर्विसेज के लिए भी अपने को यहाँ पे एक पीडीएफ दी गई है। इस पीडीएफ में अलग अलग जो डिवाइसेज हैं, जैसे मंत्रा के लिए अगर अपने को डाउनलोड करना है तो यहाँ से करेंगे, स्टारटेक के लिए यहाँ से करेंगे, मॉर्फो के लिए यहाँ से करेंगे। तो मेरा जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी जो आरडी सर्विस है मंत्रा के लिए वो इंस्टॉल्ड है। तो सिंपली आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। तो आधार नंबर डालने के बाद अपने मोबाइल नंबर और
जो मेल आईडी है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद में अपने को जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो अपने को ईमेल अथवा जो अपना मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। सिंपली वो ओटीपी जो है वो यहाँ पर अपने को फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद में जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन जो है उसको चेक करके जो स्कैन फिंगर है इस पे क्लिक करेंगे तो अपना जो फिंगर है वो अपने को बायोमेट्रिक डिवाइस पर स्कैन करना होगा। तो जैसे ही ये फिंगर स्कैन होगा तो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल ऐसा एक पॉपअप विंडो शो होगी। इस पे जैसे ही अपने ओके क्लिक करेंगे तो ये आगे की प्रोसेस के लिए अपने को ले जाएगा। तो यहाँ पर जीवन प्रमाण पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर ऑथेंटिकेशन, यानी अब ये जो विंडो खुली है इसमें अपने को जिस व्यक्ति का यानी जिस पेंशनर का ऑथेंटिकेशन करना है उसका आधार नंबर डालना होगा, उसका मोबाइल नंबर डालना होगा और उसकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों सिंपली जिन पेंशनर्स का अपने को ऑथेंटिकेशन करना है उनका आधार नंबर जो है वो अपने यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी है वो अपने डालेंगे और उसके बाद में ये ओटीपी से अपने को वेरीफाई करवाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही जनरेट ओटीपी पे अपने क्लिक करेंगे तो जो उनका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी फिल करने के बाद अपने जो है वो आगे ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो ओटीपी प्राप्त होगा अपने को वो ओटीपी यहाँ फिल करने के बाद में जैसे ही अपने ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है वो अपने को फिलअप करनी पड़ेगी। ये डिटेल्स जो है वो पहले वर्ष जिनकी पेंशन आ रही है उनको फिलअप करनी पड़ेगी। बाकी जिनकी पेंशन 2-3 साल से आ रही है उनकी ये जो टैब है इसमें जो पूरी डिटेल जो है वो प्री फिल्ड यानी पहले से ही भरी हुई आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे सिंपली अपने को पेंशनर का नाम जो है वो लिखना है। उसके बाद में टाइप ऑफ पेंशन प्राइवेट सेक्टर के लिए EPS 95 करेंगे और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए सर्विस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो यानी जो पेंशन है वो कौन सी अथॉरिटी जो है वो सैंक्शन कर रही है वो अपनी सिलेक्ट करके जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी यानी बैंक जो है उसका नाम नीचे अपनी देना होगा। उसके बाद में जो कर्मचारी है यानी जो पेंशनर है उसका PPO नंबर जो है वो अपने को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी जिस अकाउंट में पेंशन आती है उस अकाउंट का नंबर जो है वो अपने को फिलअप करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो करने के बाद अपने रीएम्प्लॉयड और जो रीमैरिड है इसको नो रखना है। उसके बाद में यहाँ पे स्कैन फिंगर पर क्लिक है उनका ऑथेंटिक। तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन के बाद कुछ इस तरह की पॉपअप विंडो जो है वो अपने सामने आएगी। इसमें जो प्रमाण आईडी है वो दी हुई होगी और PPO नंबर जो है वो दिए हुए होंगे। तो सिंपली सबसे पहले अपने को इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर रख लेना होगा, क्योंकि कभी कभार बाय डिफॉल्ट प्रिंट जो है वो निकल नहीं पाता है। इसलिए बाद में प्रमाण आईडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से रिसिप्ट जो है वो अपने डाउनलोड करने के लिए ये प्रमाण आईडी जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाद प्रिंट आउट जो है यानी उसका सर्टिफिकेट जो है वो निकालने के लिए सिंपली हमें जो जीवन प्रमाण .gov.in वेबसाइट है उस पर जाना होगा। उसके होम पेज पर जो पेंशनर्स साइन इन जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रमाण आईडी जो है वो मांगेगा। तो प्रमाण आईडी जो है वो देने के बाद में OTP से ये एक बार फिर से वेरीफाई करवाएगा और सिंपली जो रिसिप्ट है वो अपने डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले प्रमाण आईडी और जो कैप्चा है वो देने के बाद जैसे ही अपने प्रोसीड यानी जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो वो OTP देने के बाद अपने सिंपली जो ये सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया हुआ होगा डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट। जैसे ही इस पे अपने क्लिक करेंगे तो ये जो अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से
जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है, डिजिटली जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ है, और इसमें जो पेंशनर है उसका नाम और जो डिटेल है, यानी जो ऑथेंटिकेशन की डेट वगैरह या प्रमाण आईडी जो है, पीपीओ नंबर वगैरह जो है वो दिए हुए हैं, इसमें अपने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो लेकर आते रहें। धन्यवाद।